हमको क्या मिला क्या नहीं मिला ये अनुसंधान नहीं। हमको ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, हमारे ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। हाँ, हमको तो चिंता करना चाहिए, विचलित होना चाहिए कि हमने अभी तक कुछ दिया नहीं, हमने कुछ दिया नहीं, कुछ मिला नहीं, मिला नहीं, नहीं हमने कुछ दिया नहीं, दिया नहीं। हमको देना है। हमारे सब कुछ, हमारे सब कुछ समर्पण करना है। अपने लिए कुछ रखना ही है नहीं, यहाँ तक कि अपनी इच्छा तक इसको भी राधा रानी के चरण में समर्पण करना है। तुम्हारी इच्छा जो हो रही है, तुम्हारी इच्छा, ऐसी इच्छा को भी समर्पण करना है, स्वतंत्र इच्छा नहीं। समर्पित आत्मा कैसे है? और निश्चिंतता, हर स्थिति में जानते हैं ये प्रभु की कृपा। आंधी आ रही है, वो शांत, ये प्रभु की इच्छा, राधा रानी की इच्छा जान करके शांत रहते हैं। एक दृष्टांत तो देते हैं। बहुत बड़ा एक नदी है, नदी पार लगाने के लिए बहुत सारे यात्रियां चढ़े हैं नाव में। बहुत लंबा, बहुतों समय लग जाता है, बहुतों कई घंटा लग जाता है नाव में चढ़ करके। अब जा रहे हैं, बीच दरिया में जब नाव पहुंची तो आंधी आ गई, नाव हिलना डुलना शुरू हो गया। उस नाव में बैठा था एक संत, एक साधु बैठा था, एक साइड में बैठा था। भाई नाव हिलना डुलना शुरू हो गया, जोर जोर से हवा बह रहा है, हवा से तरंग के पानी जा करके छलांग छलांग करके छलांग मार के नाव में गिर रहा है पानी। नाव में पानी भरना शुरू हो गया। आप सब यात्री देखते हैं तो आप प्राण संकट, प्राण संकट सबसे बड़ा संकट, मृत्यु भय सबसे बड़ा भय, सब चिल्ला मिल्ली शुरू कर दिए हैं। नाविक कहते हैं आप लोग चिल्ला मिल्ली मत कीजिए, शांत होकर बैठ जाइए, अभी भगवान का नाम कीजिए, एकमात्र भगवान छोड़ के आप कोई आपको रक्षा करने वाला है नहीं, हमारे द्वारा भी संभव नहीं है। फिर भी हम कोशिश करते हैं आप लोग हिलिए डुलिए मत, अगर ज्यादा हिलेंगे डोलेंगे तो नाव डूब जाएगी, हमको कुछ करने का नहीं रहेगा। सब चिल्ला रहे, हे भगवान रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो। और नाव ऐसे छलांग छलांग करके पानी घुस रहा है नाव के अंदर। और साधु बाबा चुपचाप बैठा था। उसने क्या किया, अचानक क्या मन में आया, कमंडल में पानी भर करके नदी से डाल रहा है नाव के अंदर। अचानक उसका दिमाग कैसे खराब हो गया। किनारे में बैठा था ना, तो ऐसे कमंडल में पानी लेकर के डाल रहा है नाव के अंदर। और जितना तेज हवा बह रही है उतना तेज वो जोर जोर से वो और कोशिश कर रहा है जैसे नाव जल्दी डूब जाए, जैसे उसकी चेष्टा है नाव डूब जाए। माने हवा, जितना हवा जोर से बह रहा है वो उतना अधिक चेष्टा, नाव पे पानी घुसा कैसे भी नाव को डुबाओ। जैसे उसको देख के ऐसे सब कोई देख रहे हैं कि उसका चेष्टा यही है कि किसी तरह से नाव को डुबा दो। आप देखो, जहाँ संत बैठे हैं, भगवत भक्त बैठे हैं, वहाँ थोड़ी कुछ कर सकता है। ऐसा कोई विपत्ति रहता नहीं है। अहं भक्त पराधीन और स्वतंत्र बुद्धि, जो मैं भक्त के अधीन हूँ, भक्त के अधीन भगवान थोड़ी ऐसे नाव डुबा सकते हैं। ऐसे भक्त जहाँ रहते वहाँ कोई अमंगल रहता नहीं है। ऐसा है ना। तो इतना में भगवत कृपा से धीरे 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 शांत हो रहा है, बतास शांत होना शुरू हो गया। अब सब कुछ प्रकृतिस्थ हो गया कि अब नाव डूबेगी नहीं। एकदम चैन से सब कोई लंबा सांस ले रहे हैं, जैसे एकदम मृत्यु के मुख से जैसे लौट के आ रहे हैं सब। आप सबको नजर पड़ गया साधु बाबा के ऊपर। इतना समय तो कुछ कहा नहीं, लेकिन अब ये सबका नजर पड़ गया साधु बाबा के ऊपर। अब तो हम मरेंगे नहीं। और साधु बाबा क्या कर रहे हैं उस समय, नाव के भीतर जो पानी घुस गया था उसको कमंडल से उठा करके बाहर फेंक रहे हैं। किसी की तरफ देखते ही नहीं है, कौन क्या क्या कर रहे हैं, कौन क्या कर रहे हैं।
वो नाव से पानी उठा करके नदी में फेंक रहे हैं साधु बाबा। तब अब आ गया सबका गुस्सा, सब गाली गलौज करना शुरू कर दिया। अरे पागल कहीं के, दिमाग खराब कहीं के, ये पागल कहाँ से देखो आ गया, नाव डूब रही थी और ये डुबाने के लिए और पानी भर रहा था, ऐसे पागल है, दुष्ट कहीं के, ऐसे है तैसे है, जिसका मुंह में जो आता है ऐसे ही गाली बकना शुरू कर दिया। साधु बाबा कुछ कहते नहीं, वो अपना काम कर रहे, पानी नाव से लेकर के नदी में फेंक रहे हैं। सब कोई कहते उठाओ उसको, पागल को उठाओ, फेंको नदी में, दुष्ट कहीं के। साधु बाबा के कान में घुस ही नहीं रहा है कोई बात, निश्चिंत तो अपना काम करने में व्यस्त है। इतना में साधु बाबा जब हल्ला चिल्ला हो रहा, सब कोई बहुत क्रोधित हो गए, जितना यात्री थे सब बहुत लाल हो गए एकदम गुस्सा के मारे। साधु बाबा उठ के ठाड़े हो गए, हाथ जोड़ के कहते हैं आप लोग क्यों नाराज हो रहे हैं, हमारे क्या दोष है बताइए, हमने क्या किया जिस कारण इतना आप लोग असंतुष्ट हो रहे हैं। बोले दुष्ट कहीं के, तुम्हारा कोई दोष नहीं, तुम नाव को डुबा रहे थे, नाव डूब रही थी यार, तुम उस समय पानी घुसा रहे थे नाव को डुबाने के लिए, हम लोग उनका मारने के लिए। अब कहते हैं तुम्हारा दोष नहीं, पकड़ो इसको, फेंको नदी में। देखिए आप लोग गलत सोच रहे हैं, बात ऐसा नहीं है, हमने कुछ किया नहीं ना, तुमने कुछ किया नहीं, तुम हम लोगों को मारने के लिए नाव में पानी भर रहे थे, कुछ किया नहीं तुमने, सबको मारने के लिए तुम पानी भर रहे थे। बोले देखिए ऐसे नहीं है, हमने कुछ किया ही नहीं। बोले भीड़ बोलता है हमने कुछ किया नहीं। बोलता हाँ सही कह रहा हूं, मैं तो सिर्फ प्रभु की इच्छा के साथ अपना इच्छा मिला रही थी, प्रभु की इच्छा के साथ इच्छा। जब देख रहे हैं प्रभु की इच्छा, जो नाव डूबना चाहिए, पानी भर रही है नाव के अंदर, तो हम देखते हैं भाई प्रभु की इच्छा नाव डूबेगी, हैं? तो तुम्हारी इच्छा हमारी इच्छा, भैया हमारा अलग इच्छा को, तुम ना जाने क्या मंगल के लिए तुम ऐसा करना चाहते हो। इसमें तुम्हारी जब इच्छा है तुम मंगलमय है, करुणामय है, तो इसमें क्या तुम्हारी करुणा है ये तो हमको पता नहीं है ना। तो हम सोचते हैं भाई तुम्हारी इच्छा, जब ये नाव डूबनी चाहिए तो मैं थोड़ा सहयोग कर, हम तो मरेंगे 2 मिनट पीछे, तो तुम्हारा सेवा करते करते अपना प्राण त्याग देंगे। तो हमने भगवत सेवा के लिए, भगवत इच्छा पूर्ति के लिए हमने पानी भर रही थी, बस तुम्हारी इच्छा ही हमारी इच्छा, हमारी स्वतंत्र इच्छा क्या है। फिर देखते नहीं प्रभु की इच्छा नहीं, नाव डूबना नहीं चाहिए, तो प्रभु तुम्हारी इच्छा ही हमारी इच्छा, चलो माझी ये बेचारा इतना कष्ट करके हम लोगों को ले जा रहे हैं, इनको थोड़ा सहयोग कर दो, इनको थोड़ा सेवा कर दो, तो हम पानी को उठा। ये है शरणागति। ऐसे शरणागत जो हो जाता है, समस्त इच्छा रहित हो जाता है साधक, उनका लक्ष्य एक ही होती है, कैसे भी हो हमको वो प्रेम मिलना चाहिए, राधा रानी की करुणा मिलनी चाहिए। तो अनन्य भाव से राधा रानी के चरण में समर्पित होने से तब जाके वो प्रेम वो राधा रानी की कृपा से प्राप्त करने में समर्थ हो सकता है। नहीं तो कोई साधन चेष्टा के द्वारा, तप तपस्या के द्वारा, योग आराधना के द्वारा वो प्रेम, राधा रानी की वो प्रेम प्राप्त करना संभव नहीं है।